पार्ट 5 ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एबिलिटी टेस्ट एनालॉजी टेस्ट एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स। For each of the following questions, there are 2 words and 5 alternative answers. In each of the alternative answers, there are 2 words, and the candidate has to find out the alternative whose 2 words have the same relation as in the 2 words given below. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो ये प्रैक्टिस के लिए ये पूरे क्वेश्चन है। एग्जाम में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे 2 वर्ड्स होंगे तो इनके बीच में कुछ रिलेशन होगी। हमें आंसर में से 4 पार्ट्स में से ढूंढना है कि इस तरह की सेम रिलेशन किन 2 वर्ड्स में। टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास पूरे इसका डिक्शनरी पे पूरा होल्ड होना चाहिए कि आपको वर्ड्स का मीनिंग किस तरह से पता है, किस तरह से रिलेशन आप वर्डों को समझते हैं। तो चलिए हम ये पहला पार्ट करते हैं और इनसे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे। पहला क्वेश्चन है रेजिग्नेशन। ऑफिस में हम रिजाइन डालते हैं, रिजाइन देते हैं। तो इन 2 के बीच में वर्ड्स के बीच में रिलेशन है। ऑफिस में ही रिजाइन दिया जाता है। तो अब इसी टाइप के 2 वर्ड्स में इन 2 में से कौन सा है जिनकी सेम रिलेशन है। जैसे कंपटीशन गेम, इलनेस हॉस्पिटल, ये भी इसके साथ मैच नहीं करना है। कंपटीशन गेम ये भी इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। तो एब्डिकेशन कहते हैं किसी चीज दस्तबरदार होना, यानी छोड़ देना, कोई चीज छोड़ देना। थ्रोन ये तो कहते हैं अंग्रेजी में ताकत को, यानी ताकत से दस्तबरदार होना। जैसे कोई बादशाह किसी कंट्री का अपने ताकत को छोड़कर बादशाह को छोड़ देता है। तो मॉइस्चर रेन, इसमें भी ये रिलेशन मैच नहीं करे। तो रेजिग्नेशन एंड ऑफिस में जो रिलेशन है वो सेम यहाँ एब्डिकेशन एंड थ्रोन में है। ताकत से सबकदोश होना, दस्तबरदार होना। तो इसका सी पार्ट यहाँ पर आंसर है। इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज बंच की। बंच आप समझ सकते हो जिसमें बहुत सारी कीज होती है। तो हाउंड, पैक, टीम, कंपटीशन, बी हाइव, बी, बॉकेट, फ्लावर। तो अब यहां पर आप देख लीजिए ये बुक है एंड फ्लावर। जिस तरह से बंच में बहुत सारी कीज होती है, इसी तरह से जब हम फ्लावर्स को एक ही जगह पर किसी बुके में रखते हैं तो उसको बुके कहते हैं। बहुत सारे फ्लावर्स उसमें होते हैं। सेम इन बंच एंड की और बुके एंड फ्लावर, इसके बीच में सेम यहाँ पर रिलेशन मैच होता है। तो डी पार्ट इसका आंसर है। नाउ अब नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट तो आप लॉस, मुनाफा और नुकसान, ये दोनों अपोजिट है आपस में। तो अब इनमें से देखेंगे इस टाइप की रिलेशन किस में है। सक्सेस, फेलियर, कामयाबी या नाकामयाबी। रुपये, पैसा, ये मैच नहीं हो रहा है। रुपये, पैसा। होल, पार्ट, छोटा सा पार्ट, होल, पूरा एरिया, ये भी इसके साथ मैच नहीं हो रहा क्योंकि ये 2 वर्ड्स अपोजिट हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसके साथ जो मैच होगा, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, ये भी मैच नहीं हो रहा है। तो इसके साथ जो मैच हो रहा है वर्ड दैट इज सक्सेस एंड फेलियर। जिस तरह से प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का अपोजिट लॉस है, इसी तरह से जब सक्सेस होगा, सक्सेस का अपोजिट फेलियर भी आ सकता है कभी। ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज सैपलिंग ट्री। सैपलिंग आप समझ सकते हो, छोटा सा ट्री, छोटा सा पहले होता है छोटा, तो फिर ये बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। पहले पौधा, फिर बहुत बड़ा दरख्त। अब इन वर्ड्स में से देखना है कौन सा मैच कर रहा है। इस टाइप के रिलेशन, पहले छोटा फिर बड़ा हो जाता है ट्री। हॉर्स, मियर नहीं, टोटली अपोजिट है। स्टूडेंट, टीचर बिल्कुल इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। बड, फ्लावर, ट्री, फर्नीचर, ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो बड फ्लावर को देख लीजिए आप, पहले बड तो फिर फ्लावर, बिल्कुल मैच कर रहा है। सैपलिंग, फिर ट्री, फिर बड, छोटा नन्ना फूल, फिर फ्लावर, बहुत बड़ा फ्लावर निकलते हैं इसके, बड़ा फ्लावर बन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी पार्ट है। सी पार्ट इसके साथ बिल्कुल रिलेशन मैच कर रहा है।
क्वेश्चन के सप्लीमेंट्री के साथ। नेक्स्ट इज सुपरवाइजर वर्कर। सुपरवाइजर वर्कर, तो सुपरवाइजर और वर्कर के बीच में क्या रिलेशन है? सुपरवाइजर ही और वर्कर का सुपरवाइजर होता है। अब चलिए आंसर साइड में। जूनियर सीनियर नहीं कर रहा मैच। सुपीरियर इन्फीरियर बिल्कुल ये अपोजिट है, ये भी मैच नहीं करना है। एल्डर यंगर ये भी मैच नहीं कर रहा है, छोटा और बहुत बड़ा। ऑफिस क्लर्क, ऑफिस क्लर्क इस रिलेशन के साथ मैच कर रहा है, क्योंकि ऑफिसर क्लर्क जिस तरह से सुपरवाइजर वर्कर को देख रहे हैं, इस तरह से ऑफिसर क्लर्क को वॉच करता है या मॉनिटर करता है। तो डी पार्ट यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट मलेरिया मॉस्किटो। तो मलेरिया एक बीमारी है और मॉस्किटो से आती है। चलिए आप रिलेशन सेम देख लीजिए। बीमारी आती है मॉस्किटो से। पॉइजन डेथ नहीं कर रहा मैच। रेड प्लेग, इपिडेमिक बैक्टीरिया, कॉलरा वाटर। डी पार्ट इसके साथ मैच कर रहा है। क्यों? कॉलरा एक बीमारी है, वो वाटर से आती है, सेम जिस तरह से यहाँ पर मलेरिया मॉस्किटो से आता है। तो डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज पैसा रुपी। पैसा ही रुपी बनाता है। अब किलोग्राम क्विंटल, किलोग्राम एंड क्विंटल, मीटर सेंटीमीटर ये भी नहीं, कॉइन मनी ये भी नहीं, वेट लॉस ये भी नहीं आएगा, क्योंकि वेट टन, वेट तो केजी में होता है, उसके बाद टन आता है। तो इसका जो यहाँ पर बिल्कुल मैच कर रहा है, पहले पैसा, एक पैसा, फिर एक रुपी। इसी तरह से किलोग्राम से ही क्विंटल बनता है, जिस तरह से पैसे से रुपी बनता है। तो ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो इस चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बहुत सारे प्लेलिस्ट है, तो उनमें से देखिए, उन प्लेलिस्ट में से आपका कौन कौन हेल्प करेगा। वहाँ बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं।